गौतम बुद्ध के सारे शिष्यों में एक शिष्य ऐसा भी था जो बहुत आलसी था, जो अपने काम को हमेशा कल पे टाला करता था। गौतम बुद्ध उससे स्नेह भी बहुत करते थे। एक बार गौतम बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। गौतम बुद्ध ने उसे बताया कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो ब्राह्मण बहुत ही अच्छे स्वभाव का था, लेकिन उसमें एक ही दुर्गुण था कि वो बहुत आलसी था। वो हर काम को कल पे टाला करता था। एक बार उस ब्राह्मण के यहाँ एक साधु आया। ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मण ने उस साधु की बहुत अच्छे से आवभगत की, और जब साधु जाने लगा तो उस साधु ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम बहुत गरीब हो, मैं तुम्हारी आर्थिक स्थिति को अच्छी करने के लिए तुम्हें ये पारस पत्थर दे के जा रहा हूँ। मैं 7 दिन बाद जब वापस आऊँगा तब तक तुम इस पारस पत्थर का उपयोग करके बहुत सारा सोना बना लेना। ब्राह्मण वो पत्थर रख लेता है और साधु चले जाते हैं। अब ब्राह्मण ये सोचता है कि साधु तो 7 दिन बाद आएंगे। वो उस दिन अपने घर में कुछ लोहा ढूंढता है और उसे जितना लोहा मिलता है उस लोहे को वो सोने में बदल देता है। काफ़ी थोड़ा लोहा उसे मिलता है। वो उन पैसों से बाजार जाकर कुछ सामान खरीद लाता है। अगले दिन का इंतजार करने लगता है। अगले दिन उसके पत्नी के जोर देने पर वो बाजार जाता है लोहा खरीदने के लिए, लेकिन लोहा महंगा है, इसलिए वो वापस लौट आता है। और 2-3 दिन बीत जाते हैं। 2-3 दिन बाद फिर वो मार्केट जाता है कि वो लोहा खरीद ले, लेकिन लोहा और महंगा हुआ रहता है। तो वो सोचता है कि जब लोहा सस्ता हो जाएगा तब मैं खरीद लूँगा। और ऐसा करते करते 7 दिन बीत जाते हैं। 8वें दिन वो साधु उस ब्राह्मण के पास आते हैं और ब्राह्मण से अपना पत्थर वापस मांगते हैं। तो ब्राह्मण साधु से कहता है कि मुझे और 2-3 दिन दे दीजिए। तब साधु उस ब्राह्मण से कहते हैं कि तुम्हारे जैसे आलसी आदमी का इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और इस प्रकार वो बहुत सारा सोना बनाने से वंचित रह जाता है। उसकी जगह कोई और होता तो बहुत सारा सोना बना लेता। उसका आलस उसे ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देता। ये कहानी बुद्ध का वो शिष्य सुनते रहता है, और तब उसे समझ में आता है कि जीवन में आलस्य करना कितना बड़ा दुर्गुण है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य ही होता है। और तब वो प्रण करता है कि आज के बाद वो अपने जीवन में कभी आलस्य नहीं करेगा, अपने काम को कभी आगे के दिन पर नहीं टालेगा।